फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ ही गई है जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी फिर से एक एपिसोड के रिव्यू के साथ। और वो एपिसोड कोई और नहीं बल्कि बेकाबू है। लंबे इंतज़ार के बाद बेकाबू के एपिसोड 8 में आखिर क्या है, आइए नज़र डालते हैं इस वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ ऐसा मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद जितने भी बेकाबू के आप कह सकते हैं फैंस हो, आप लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। इनफैक्ट आज के एपिसोड में आप लोग बहुत, अगर आप लोगों ने देखा है तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय किया होगा। अगर नहीं भी देखा है ना तो मेरी ये सारे वीडियोस देखने का आई एम फॉर श्योर गारंटीड कि आप लोग जाके देखने वाले। आज के एपिसोड में ऐसा होता है कि जहां मैं आपको फिर से एक आप कह सकते हो प्रीकेप दे देती हूँ छोटा सा। जहां बेकाबू शो कहीं ना कहीं ये दिखाया, एक नॉन फिक्शन शो है जहाँ पे एक परी और एक राक्षस का लव स्टोरी दिखाया गया है। जी हाँ, और उसी दौरान मैं आपको एक और चीज़ से रूबरू करा दूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग तो दो लोगों से होता है, प्रणव और देवलिका। प्रणव यानी कि राक्षसों का एक एजेंडा लेके एक इंसान रहता है, और एक देवलिका जो कि परियों की अपकमिंग महारानी होती है। दोनों के बीच में प्यार होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं अलग अलग पर्पस से। फिर जहाँ पे बात निकलता है, एक अलग ही शो दिखा देता है, एक अलग ही पार्ट दिखा देता है जहाँ पे ये दिखाता है कि प्रथम का बेटा बनता है रानव और देवलिका की बेटी बनती है समहाउ ये बेला। लेकिन देवलिका की वो बेटी नहीं होती है, लेकिन जिस अंदाज से बेला का जन्म होता है उस अंदाज से ये लगता है कि कहीं ना कहीं देवलिका का एक अंश लेके वो आई है। कहीं ना कहीं वो इंसानी दुनिया में एक परी बन के आई है जिसके पास एक अंदरूनी शक्ति है कि लोगों के मन की बात बिना उनके कहे ही जान लेती है, पहचान लेती है, जिसका नाम है बेला। आपको बता दो शो के दौरान पहले स्टार्टिंग में हरनव का एक ऐसा लुक दिखाया गया था जहाँ पे वो बहुत इनोसेंट था, शांत था, किसी को कोई चीज़ नहीं कहता था, डरा रहता था, शेमा रहता था। इनफैक्ट उसकी बुआ के जो बेटे थे यानी कि आदि और उनकी बुआ यामिनी जो थे सबसे डर के रहता था, सबको जी हुजूरी करके रहता था। लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि रानव के अंदर कुछ सुपर पावर्स आने लग जाते हैं। जो आदि उसको धूल चटाने में बिजी रहते थे वही आदि को ये धूल चटा देता था। यामिनी को इस बात का डर आने लगता है कि कहीं राक्षसों की जो देवी बनने वाली थी यामिनी, कहीं उसके हाथ से पावर तो नहीं छूटने वाला। क्योंकि जब रानव के डैड यानी कि प्रणव जब जिंदा थे तब यामिनी को कभी यह मौका मिला नहीं, और अब जब प्रणव ही नहीं है तो कहीं रानव यानी कि प्रणव का बेटा ही यह हक ना ले ले। अब यह हक लेने वाले वही इंसान होगा जिसके पास सुपर पावर होगा। राक्षसों में भी एक सुपर पावर होता है। मैं आपको बता दूं सुपर पावर कुछ और नहीं, सुपर पावर ये है कि जो भी राक्षस इंसानी खून को, इनफैक्ट इंसानी खून को तो राक्षस खाती है, किसी परी का खून अगर किसी राक्षस ने पी लिया तो उसके पास एक सुपर पावर आ जाएगा, एक सुपर शक्ति आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं रानव ये चाहता है कि वो किसी परी का खून करे और उसको खाए, और यामिनी नहीं चाहती है कि रानव को ऐसा मौका मिले, क्योंकि अगर रानव ने ऐसा कर लिया तो यामिनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली रानव हो जाएगा और उसके पास भी कोई शक्तियाँ आ जाएंगी। लेकिन टाइम के रहते रहते रानव के पास वो शक्तियाँ आ जाती है और रानव जान जाता है कि वो एक राक्षस है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन इस बात के बारे में जानकारी वो किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि अपनी बुआ को भी इस बात का वो जानकारी नहीं देता है कि वो एक राक्षस है। और कहानी में एक और ट्विस्ट ये आता है कि जहाँ मलिका, इस बारे में मैंने आपको तो बताया ही रहेगा, जिसने बेला का वो चार्ट चुरा लिया था पोइट का, और दानव और राक्षस और परी का लव स्टोरी उसने प्रेजेंट किया था यामिनी के सामने। और यामिनी ने जब पूछा तो उसने बोला कि नहीं, मेरे मन में आया और मैंने ऐसे ही ये पोइट बना दिया, एक पोइम बना दिया। लेकिन मलिका ने हालांकि चुराया था बेला का ये पूरा पोस्टर और उस पोइम। लेकिन जहाँ पे यामिनी को ये डाउट है कि मलिका जो है वो परी है और इंसानी वेश में सामने आई है, और मलिका का ये वाला जो रूप है वो सबसे छुपा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं मलिका नॉर्मल इंसान है, मलिका के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। जहां मलिका आदि की आप कह सकते थे गर्लफ्रेंड थी, स्कूल टाइम से उसकी गर्लफ्रेंड थी, और आदि को इम्प्रेस करने के लिए, आदि के मॉम यामिनी को इम्प्रेस करने के लिए वो तरह तरह के चीज़ें अपनाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब रानव के पास सुपर पावर आने लगा, रानव जब बहुत शक्तिशाली होने लगा, तब मलिका ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और मलिका ने तुरंत ही आदि को छोड़ के रानव को प्रपोज कर दिया। और मैं आपको बता दूं रानव बेला को लाइक करता था, लेकिन मलिका जो कॉलेज की सबसे हॉटेस्ट लड़की थी उसे वो अपनाना चाहता था, उसे वो बहू करना चाहता था। और यही वो रीज़न है कि उसने इसको बहू करने के लिए, उसने शादी करने के लिए जब मलिका सामने से ऑफर दे, अभी जाहिर सी बात है कोई चीज़ अगर हमें पसंद है और वो चीज़ अगर सामने से हमारे पास चल के आ रही हो तो कौन इग्नोर करेगा भाई।
अर्नब ने भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया और तो और मलिका की प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये बात कॉलेज में सभी को पता चल गया और जब ये बात आदि को पता चला, आदि मलिका के पास आके कहता है, तुमने ऐसा कैसा कर लिया मेरे साथ, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया, तुम्हारा ज़रा भी मन डरा नहीं कि तुमने मुझे डीच किया है। तब मलिका ने कहा, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वही सब कुछ है, और इस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इस वक्त रानव के पास सब कुछ है, तो इसलिए मैं अभी रानव की गर्लफ्रेंड हूँ। ये कहते हुए जब रानव को आप कह सकते हो, रानव ने ये चीज़ जानता है कि मलिका उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आ रही है, सिर्फ पावर के लिए आ रही है, ना कि मलिका किसी और इंटेंशन और पर्पज़ के साथ आ रही है। इस बीच मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मलिका ने ये चीज़ जब कहा तो आदि को आ गया गुस्सा। आदि का उठा हाथ मलिका के ऊपर, लेकिन ये करने से रानव ने इस चीज़ को रोक लिया और रानव ने इस तरीके से इस चीज़ को रोका है कि रानव टोटली आदि को ये कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, एक काम करो तुम माफ़ी मांगो। और हमारे में ये चीज़ सिखाते हैं कि लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाते और तुमने इस पर हाथ उठाया है, इसलिए तुम इससे अभी माफ़ी मांगो। और तो और उसको इंसल्ट करते हुए रानव ये भी कहता है कि तुम मलिका से नहीं, मलिका के शूज़ से माफ़ी मांगो, और मलिका से उसका शूज़ उतरवा के वो उसी तरह से माफ़ी मंगवाता है जिस तरीके से आदि ने एक टाइम रानव से माफ़ी मंगवाया था मलिका के शूज़ को लेके। तो सेम उसने अपना बदला तो एक तरफ से पूरा कर ही लिया है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ इसमें ख़ास बात बता दूँ कि इस दौरान मलिका का और रानव का एंगेजमेंट की बातें शुरू हो गई थी। मलिका और एंगेजमेंट की रात आ गई है और उस दौरान बेला, जो कि मलिका के चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, और बेला ये नहीं चाहती है कि रानव के साथ मलिका का एंगेजमेंट हो, क्योंकि बेला को कहीं ना कहीं जान चुकी है सच्चाई के बारे में कि रानव दानवी इंसान है, रानव राक्षस है, और राक्षस के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ वो अपने मकसद के लिए कर रहा है। जहाँ रानव सिर्फ आप कह सकते हो मलिका का खून करने के लिए, मलिका का खून पीने की चाहत में ये चीज़ कर रहा है, तो वहीं मलिका रानव का पैसा, प्रॉपर्टी और पावर पाने के लिए उससे शादी कर रही है। लेकिन रानव इस बात से अनजान है कि मलिका तो परी है ही नहीं, परी तो कोई और ही है। और क्या मूड लाएगा इस कहानी में जब रानव को पता चलेगा कि जिसको वो परी समझ के करने जा रहा था शादी, वो परी तो है ही नहीं, आखिरकार वो नॉर्मल इंसान है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब बेला के पास एक पावर है कि वो किसी का अगर हाथ टच करते तो उसकी मन की बात तो जान लेती है, और बेला ने इसी तौर पे मलिका को रोकने की कोशिश की। और तो और एक बार ऐसा दौर आया था कि मलिका के सामने ही उसे रानव को बहुत ही खरी खोटी सुना दी थी, इसलिए मलिका बेला से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, और मलिका ने बेला को ये कहा कि तुम जब मैं इधर हूँ तब तक तुम मेरे रानव के करीब कभी नहीं आओगी, रानव से बात तुम नहीं करोगे। लेकिन एंगेजमेंट के दौरान बेला उसके डैड के साथ, एक एमएलए के साथ उस दौरान वहाँ पे पहुँचती है एंगेजमेंट सेरेमनी में, और तो और एक अलग ही अंदाज से वो मलिका को टेरेस पे बुलाती है रानव का नाम कहते हुए। मलिका बेहद खुश नहीं थी आप कह सकते हो बेला को वहाँ देख के, लेकिन कहते हैं ना चाइल्डहुड फ्रेंड थी तो इस बात को इनकार भी नहीं कर सकती थी, और तो और उसने उस चीज़ को लेके एक्सेप्ट कर लिया और टेरेस पे जाने लगी। टेरेस पे जब वो गई तब बेला को एक छोटी सी चोट लग गया था, बेला के हाथ में खून लगा था, और वो जो बेला का खून था वो मलिका ने टच कर लिया था गलती से। और उस दौरान जब वो ऊपर गई, बेला जब टेरेस पे जा रही थी घाई में, जल्दबाजी में, उसके पीछे पीछे मलिका गई, क्योंकि मलिका को ये बताया गया कि रानव तुम्हारा ऊपर वेट कर रहा है, और वहाँ पे और रानव भी ढूंढते ढूंढते मलिका को और बेला को ढूंढते ढूंढते सेम लोकेशन पे पहुँच गया, जहाँ बेला ये बताना चाह रही थी कि रानव एक राक्षस है, वो उससे शादी मत करो, बताने ही जा रही थी, तब तक रानव वहाँ पहुँच जाता है। और रानव जब मलिका को छूने के लिए जाता है तब तक मलिका के हाथ में उसे खून दिखता है, और राक्षस लोग जब खून देखते हैं तब उनका असली रूप सामने आने लगता है। तो रानव के जो कह सकते हैं राक्षस के जो 2 दांत होते हैं आगे वाले, वो रूप में रानव आ गया, और रानव को उस रूप में देख के मलिका डर जाती है, क्योंकि बेला को तो पहले से पता था कि रानव राक्षस है, तो बेला वहाँ से डरी नहीं, लेकिन मलिका वहाँ से डर गई, और मलिका दौड़ते 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 सीढ़ियों से नीचे आई और सबके सामने कहने लगी मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि रानव एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस, और मैं एक राक्षस से कभी शादी नहीं कर सकती। रोते हुई बिलखते हुए वो नीचे आई और सब लोग चौंक गए। यामिनी ये सोची कि कहीं मलिका की सुपर पावर से मलिका को ये बात तो नहीं पता चल गया कि रानव वाकई एक राक्षस है। मलिका जहाँ इस बात को कवर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं मलिका ने देखा कि
यामिनी ने देखा कि किस वे से जहाँ पे वो इसको सपोर्ट कर रही थी, मलिका को प्रोटेक्ट कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ सकती हो, तुम शादी कर सकती हो, वो ऐसा कुछ भी कैसे बोल रहे हो तुम, ये अफवाह है, ऐसा रानव तो हमारा ही बेटा है, ऐसा उसको कवर करती थी कि वो भी चाहती थी कहीं ना कहीं ये शादी करके घर पे आए। और तो और मेन बात यह है कि ये परी का यानी कि मलिका का खून रानव नहीं बल्कि उसके बेटों में से कोई भी है, ताकि उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं इस शो में, क्योंकि अगर ऐसा हो गया एक्ट्रेस को ही ख़त्म कर दिया शो तो ठप पड़ जाएगा। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ होता है कि जब वो उसके हाथ को, यामिनी यानी कि राक्षसी की वो देवी जब मलिका के हाथ को देखती है तो जिस हाथ में खून लगा था उस हाथ में फूल बन जाते हैं, उस हाथ में फ्लावर्स का एक बंच आ जाता है। आपको बताओ परी के हाथ में अगर कभी चोट लगता है या फिर परी का खून जहाँ जहाँ गिरता है वो जगह इतना पवित्र हो जाता है, वो जगह पे आप कह सकते हो एक स्प्रिंग सीजन वाला माहौल छा जाता है। जहाँ पे भी उनका ब्लड गिरता है उनका ब्लड बहुत इतना पाक होता है, इतना अच्छा होता है, इतना शुभ माना जाता है कि उस जगह पे अगर वो बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा सॉइल होने लगता है, अगर वो नॉर्मल प्लेस है तो एक अच्छा सिटी बन जाता है। तो वैसे ही उसका जो हाथ में फ्लावर्स लगते हैं, तो यामिन इस बात को कंफर्म कर लेती है कि मलिका आखिरकार सच में परी है, जिस वजह से हरनव उससे शादी करना चाहता है। लेकिन आपको बता दूँ बेला का खून उसके हाथ में लगा था, इसी वजह से उसे ऐसा लगा। और तो और हरनव दौड़ते दौड़ते नीचे आता है और मलिका बहुत डरी हुई रहती है। हरनव हंसते हुए कहता है कि अरे मलिका तुम्हारे साथ तो मैं प्रैंक कर रहा था और तुम सच्ची में डर गई। हरनव ने बहुत ही स्मार्टली 2 नकली दांत लंबे लंबे कहीं से अरेंज करता है और उनके सामने आके दिखाते कि देखो मैंने इस दांत का इस्तेमाल किया था और तुम्हें डराने के लिए इस्तेमाल किया था, देख लो कहीं पर भी कुछ नहीं है। और सीढ़ियों पे कुछ खून के धब्बे गिरे थे, कुछ आप कह सकते ऐसे निशान थे कि लोगों ने भी हरनव की बातों को सच माना कि शायद ये प्रैंक करने के चक्कर में मलिका को डराया है। और मलिका ने साफ तौर पे कहा अरे मैं तो डरी गई थी, और मलिका ने उसकी उस बात को सच मान के वाकई कर ली है हरनव से एंगेजमेंट। यहाँ पे एंगेजमेंट तो कंप्लीट होता ही है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कंप्लीट होता है। ये कोई वहम नहीं था जहाँ पे ये दिखा रहे थे कि शायद ये वहम होगा, मैं आपको बता दूँ ये वहम नहीं है, वाकई इनका एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। मलिका और हरनव एक दूसरे के साथ एक रिंग सेरेमनी के द्वारा एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। इसके बाद का मैं एक और सीक्वेंस आपको बता दूँ, बेला ये सोचती है कि यार एंगेजमेंट तो मेरी रुक पाई लेकिन शादी मैं बेशक रोकने की कोशिश करूँगी, शादी मैं कभी होने नहीं दूँगी। इसके बाद एंगेजमेंट के बाद एक रिचुअल होता है जहाँ पे कपल आप कह सकते हो मंदिर जाते, तो अगले सुबह हरनव और मलिका मंदिर के लिए निकलते, तो वहीं बेला भी मंदिर पहुंची हुई रहती है। बेला को नहीं पता रहता कि हरनव और मलिका आने वाले, तो वहीं हरनव और मलिका को भी नहीं पता रहता कि बेला वहाँ पे मौजूद है। दोनों मंदिर पहुंचे और उस मंदिर में एक चुनरी ऐसा होता है, उस मंदिर में एक ही दिन पे एक ही चुनरी ऐसे किसी को मिलता है जो शादीशुदा करने वाले रहते हैं या दुल्हन बनने वाली रहती है, वो बहुत शुभ रहता है और जिसके ऊपर वो चुनरी ओढ़ा जाता है उसकी शादी बहुत जल्दी होने रहती है। तो वही चुनरी जहाँ मलिका को मिलना चाहिए मलिका को ही पंडित ने दिया, लेकिन वो हवा इतना तेज था कि वो चुनरी उड़ के बेला के सर आ गिरी। लेकिन बेला ने उस चुनरी को 2-3 सेकंड के बाद उतार के बेला के मलिका के हाथ में उसने सौंप दिया और तो और ये भी कह दिया कि ये तुम्हारा है तो तुम ही इसे संभाल के रखो। मलिका ने एक अजीब सा लुक देते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और तो और उसने वो चुनरी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ज़रूरी है कहीं की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि बेला ही शादी करेगी हरनव से और हरनव को सही रास्ते पे लेकर आएगा। और जब तक हरनव को ये रियलाइज़ होगा कि बेला परी है तब तक उसे शायद उससे प्यार हो चुका रहेगा। लेकिन कहानी अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। मैं आपको बता दूँ कि जिस वे से ये सारी चीज़ें हो रही, जिस वे से हरनव और बेला का मिलना हो रहा है, जिस वजह से हरनव और मलिका का एंगेजमेंट की बातें चल रहा है, उस वजह से बेला अब यामिनी के साथ हाथ मिलाती है और सिद्ध के साथ भी। सिद्ध मतलब जो मलिका का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो आज भी मलिका से प्यार करता रहता है, उसके हाथ मिलाती है और ये कहती है कि हमें कुछ भी करके हरनव और बेला का ये एंगेजमेंट रोकना पड़ेगा। और इस दौरान मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि शादी के दौरान ऐसा कुछ सीक्वेंस आने वाला है, प्रोमो में दिखाया गया है कि शादी के दौरान ऐसा कुछ होता है कि मलिका टाइम पे नहीं पहुंच पाती है और बेला को मजबूरन बैठना पड़ता है मलिका की जगह पे शादी के जोड़े पे। अब ये बात सच है, झूठ है, कहानी है या वहम है, इसके लिए आपको और मुझे दोनों को देखना पड़ेगा शो। और जैसे ही मैं देखूंगी आप तक इसके साथ साथ वैसा वो वाला रिव्यू भी लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आज के एपिसोड में यही दिखाया गया है। और एपिसोड देखने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और डेली ये टाइम पे एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं डेली बेकाबू के रिव्यू एवरी वीकेंड आपके सामने लेकर आऊँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें और देखते रहिए फीफा फ्लिक्स।